हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ में जारी 3 नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो पहला अपडेट है। जिला सरगुजा के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र हेतु जारी किया गया है। इसमें आपका जेंडर विशेषज्ञ के लिए एक पोस्ट है, आईटी असिस्टेंट का एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है। तो देखिए, इसमें आपका सैलरी की बात करें तो 25,780 रुपये पर मंथ जेंडर विशेषज्ञ का सैलरी होने वाला है। आईटी असिस्टेंट का 20,900 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 के अकॉर्डिंग 14,200 पर मंथ आपका वेतन होगा। जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि के बारे में। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपको लास्ट डेट 25 मार्च 2026 तक ही दिया गया है। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो जेंडर विशेषज्ञ के पद के लिए सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एमएस ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य, कार्य करने की क्षमता हो और 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव होना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। पिछली योग्यता में बोला गया है स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपको होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर जो पोस्ट है आईटी असिस्टेंट का, इसमें आपको कंप्यूटर आईटीआई क्षेत्र में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का ज्ञान, एमएस ऑफिस में कार्य क्षमता होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? देखिए, थर्ड नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, सेकेंड नंबर दिखा रहे हैं, थर्ड है जो कि। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर कार्य, आईटीआई, अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इसमें भी कंपलसरी है कंप्यूटर का ज्ञान और 3 वर्ष का कार्य अनुभव। क्लियर है? चलिए, इन पदों के लिए एज लिमिट की बात करें तो देखते हैं। आपका आयु जेंडर विशेषज्ञ के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 50 साल से अधिक नहीं होगी। देखिए, आईटी असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सेकंड नंबर पर दिया गया है आयु की सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो को आधार माना जाएगा और इसकी मूल प्रति स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। देखिए, थर्ड नंबर पर है जेंडर विशेषज्ञ एवं आईटी असिस्टेंट के पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 2 बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा। आगे दिया गया है अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के द्वारा पूर्णकालिक यानी 1 वर्ष का ही अनुभव प्रमाण पत्र, प्रमाणित सत्यापित अनुभव संलग्न करना होगा। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र हेतु वेतन पर्ची, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे देखिए 10वें नंबर के पॉइंट में शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदन किया जा रहा है जिस पद के लिए स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही और आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान देंगे 15 नंबर के पॉइंट में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया, चयन का आधार, यहाँ शैक्षणिक योग्यता का वेटेज लिया जाएगा, कितने कितने परसेंट के बेस पे आपका चयन होगा उसका डिटेल दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। और आगे दिया गया है आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसको भर के आपको महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पते पर प्रेषित करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ध्यान देंगे सेकंड जो अपडेट है, जिला बिलासपुर के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंशकालीन संविदात्मक आधार पर शिक्षकों की भर्ती किया जाना है। यह भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 12 मार्च 2026 से 13 मार्च एवं 14 मार्च 2026 को अलग अलग टीजीटी, पीजीटी और पीएसटी के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाएगा। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं और आपका एज लिमिट 18 से 65 वर्ष तक है तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए समय दिया गया
गया है 9 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट कर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर इस वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। देखिए इसमें आपका पीजीटी के इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिकी का एक एक पद जारी किया गया है। इन सभी के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो देखिए 2 वर्षों का एकीकृत संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर एमएससी पाठ्यक्रम या निम्नलिखित में से कम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए इन सभी पदों के लिए आपका वेतनमान प्रति माह 27,500 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ आपका विश्वविद्यालय से बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ कुल 74 रिक्त पदों पर टीचरों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए टीजीटी का वॉक इन इंटरव्यू 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें आपका एसएसटी का 4 पोस्ट है, हिंदी का 2 पोस्ट है, अंग्रेजी का 5 पोस्ट है, विज्ञान का 2 पोस्ट है, संस्कृत का भी 2 पोस्ट है, अंग्रेजी का 3 पोस्ट है, एसएसटी का 2 पोस्ट है, गणित का 1 पोस्ट है, विज्ञान का 2 पोस्ट है, हिंदी का 2 पोस्ट है, संस्कृत का भी 2 पोस्ट है, हिंदी और अंग्रेजी का एक एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। ये सभी टीजीटी के पद के लिए जारी किया गया है। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन स्नातक और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा या कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए तथा स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में रहना चाहिए। देखिए इसमें सैलरी 26,250 रुपये पर मंथ होगा। साथ ही यहाँ पर और भी कंडीशन दिया गया है। इनमें से एक योग्यता रखने वाले इन सभी पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें टीजीटी के लिए संस्कृत का 1 पोस्ट है, एसएसटी का 1 पोस्ट है, विज्ञान और गणित का 2 पोस्ट और है। देखते हैं अब प्राइमरी स्कूल शिक्षक बिलासपुर के अंतर्गत कक्षा 5वीं तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, जिसमें आपका कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और एनसीटीई के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर और भी कंडीशन दिया गया है, जिसमें से आप यदि योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें सैलरी आपका 21,250 रुपये प्रति माह होने वाला है। साथ ही टोटल यहाँ 36 पद जारी किया गया है और नीचे देखिए प्री प्राइमरी शिक्षक शहडोल के लिए 9 पद है। क्वालिफिकेशन सैलरी सब सेम रहेगा। अब देखते हैं चयन का तरीका। तो देखिए जैसा कि आपको बताया गया था, चयन का तरीका वॉक इन इंटरव्यू होगा। साथ ही यहाँ आवश्यक दस्तावेज 3 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र लाएं। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अर्थात डिग्री, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, प्रासंगिक क्षेत्र में डिप्लोमा के समर्थन का प्रमाण पत्र आदि। और दूसरा है जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण पत्र, अनुभव के प्रमाण में प्रमाण पत्र यदि हो तो। चलिए अन्य नियम एवं शर्तें में ध्यान देंगे। उपरोक्त सभी रिक्तियां केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं। आगे दिया गया है आपके कार्य दायित्व के बारे में, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए इसमें आपका इंटर्नशिप या फेलोशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें विभिन्न पद सम्मिलित हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। फेलो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 पोस्ट है, फेलो ऐप डेवलपर वेब प्रोग्रामर के लिए 1 पोस्ट है, इंटर्न वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए 1 पोस्ट है। साथ ही क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि इसमें बोला गया है बैचलर मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका संबंधित विषय में। और इंटर्न पब्लिक रिलेशन पीआर के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है, इंटर्न मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। साथ ही क्वालिफिकेशन आपका बैचलर मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्न पब्लिक पॉलिसी का 1 पोस्ट है, इंटर्न गवर्नमेंट्स का 1 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ इंटर्नशिप के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। देखिए यह जो अपडेट है डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 9 मार्च 2026 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉलोशिप एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए जारी किया गया है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी यानी बोलने का मतलब है स्टिपेंड भी प्रदान किया जाएगा। तो देखते हैं कितना कितना इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा, कौन कौन से पद के लिए, और साथ ही इसमें आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो देखिए आगे यह जो प्रोग्राम है यह जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में ही संचालित होगा और उसी के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ ध्यान देंगे
देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रोग्राम में 3 फेलोशिप धारकों को नियुक्त किया जाएगा, जिसकी अवधि 12 माह की होगी। स्टार्टिंग में 12 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद आपके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर और 12 माह के लिए इसके अवधि को 12 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी टोटल वर्क के बेसिस पर 24 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे। यहाँ बोला गया है कि इच फेलो शैल रिसीव, यानी प्रत्येक जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हें 45,000 पर मंथ सैलरी के रूप में स्टिपेंड दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बी नंबर में मेंशन किया गया है कि जो एक कैंडिडेट है उन्हें पर मंथ 15,000 रुपीज़ दिया जाएगा, यानी जो 3 कैंडिडेट रहेंगे टोटल मिला के 45,000 रुपये उन्हें मंथली दिया जाएगा। ऐसा यहाँ मेंशन किया गया है। क्लियर है? आगे इसमें और भी नियम एवं शर्त दिया गया है, एक एक पॉइंट को बताना पॉसिबल नहीं है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं और इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं अप्लाई का प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, जो भी इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार है उन्हें ऑनलाइन माध्यम से इस दिए गए लिंक के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है यहाँ पर, करिकुलम विटे मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, जिसमें आपका बायोडाटा मेंशन हो, साथ ही क्वालिफिकेशन डिटेल का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, और साथ ही 3rd नंबर पर थीमेटिक प्रेफरेंस, यानी आपका थीमेटिक मानचित्र वगैरह, और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और कॉन्टैक्ट डिटेल का मेंशन करना आवश्यक है। देखिए, इस लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लास्ट डेट है 24 मार्च 2026 तक। क्लियर है? साथ ही यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में या ईमेल के माध्यम से किसी भी क्वेरी का आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहे। थैंक यू।